गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ओनली सीबीएसई। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्लास 9 का चैप्टर 3 जो है हम कर रहे थे, सिविक्स का ये चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट अगर आपको करना है, प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सिविक्स के पहले फर्स्ट 2 चैप्टर्स भी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ये वाला पार्ट जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो फिर अभी हमें स्टार्ट करना है यहां से। व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? हमारा सिस्टम क्या है इलेक्शन कंडक्ट करने का? तो हर 5 साल के बाद जो है हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा जो है 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती है। और इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट सेम टाइम, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। या तो एक ही दिन पे सभी जगह पे इलेक्शन करवा दिए जाएं, ये पॉसिबल नहीं है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। तो फिर उसके लिए अलग अलग दिन चूज किए जाते हैं। या अगर हम लोकसभा के इलेक्शंस जो है कंडक्ट करवा रहे हैं, तो इन्हें जो है हम जनरल इलेक्शंस जो है बोलते हैं। ये जनरल इलेक्शंस के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो टर्म आती है वो है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन कब होते हैं? या तो किसी एमपी या एमएलए की मृत्यु हो गई है, वो मर गया है, या फिर उसने जो है रिजाइन कर दिया है, या उसकी सीट जो है छीन ली गई है। जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ राहुल गांधी जी के केस में। अब उनकी सीट पर जो वेकेंट सीट पड़ी है, उस पर जो है बाय इलेक्शन जो है कंडक्ट होंगे। इसके बाद हमारे पास बारी आती है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। इंडिया के अंदर जो है 543 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंसी होता क्या है? कंट्री जो है पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दी गई है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, ताकि इलेक्शन जो है कंडक्ट करने के अंदर आसानी हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई जितना मर्जी पूरे स्टेट के अंदर से एक उम्मीदवार खड़ा हो गया लोकसभा के इलेक्शन के लिए, है ना? ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो संभाल ही नहीं पाएगा। इसलिए लोकसभा के लिए अलग अलग सीट्स जो है एलोकेटेड हैं फॉर पर्टिकुलर रीजन्स, है ना? हर रीजन के लिए जो है सीट जो है बनाई गई है, और उसी को जो है हम एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमें क्या बताया गया कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एट सेंट्रल लेवल पे जो भी इलेक्ट होगा उसको हम जो है एमपी बोलेंगे, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर एमपी बोलेंगे। और जो स्टेट के उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी होती है, वहां पे जो अगर इलेक्ट होगा तो उसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर एमएलए बोलते हैं। ठीक है। यानी कि जो हमारा एमएलए होते हैं, एमपी जो होते हैं वो तो हमारे पास पीएम बनाते हैं। और जो हमारे एमएलए होते हैं वो हमारे पास सीएम बनाते हैं, है ना? सीएम स्टेट के अंदर होता है और एमपीएम जो है हमारा कंट्री के अंदर होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर हमें देखना है क्या बताया गया है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है क्यों लाया गया था? रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया ताकि जो नीचे वाला तबका है, यानी कि जो एससी और एसटीज हैं, उनको एक बराबरी दी जा सके। ऐसा है कि अगर रिजर्वेशन नहीं होगा तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, बल्कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर वो लोग आएंगे जो हाईली प्रिविलेज्ड, यानी कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है। तो नीचे वाले तबके को कभी भी पावर में आने का मौका नहीं मिल पाएगा। ये मौका देने के लिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो लाया गया। तो इसके अंदर जो है फिलहाल हमारे पास 84 सीट जो है रिजर्व्ड है। लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे। लोकसभा के अंदर 84 सीट रिजर्व है फॉर एसटी, एंड 47 सीट जो है रिजर्व है फॉर एसटी। तो ये बात जो है हमें ध्यान रखनी है कि क्यों लाया गया और कितनी सीट जो है रिजर्व है। ये जो है 2019 के जो सर्वे हुआ, सर्वे बल्कि क्या, 2019 में जो डिलिमिटेशन हुआ, उसके अकॉर्डिंगली ये जो रिजर्व सीट्स हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी सीट्स, जैसे 1/3 सीट जो है वुमेन के लिए जो है अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर, यानी कि पंचायत एमसी के इलेक्शन के अंदर 1/3 ऑफ द सीट जो है वो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए अलॉट होती हैं। ठीक है। यानी कि उन सीट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स ही लड़ सकती हैं। और यहाँ पे आप ये जो कार्टून देख सकते हो, काफी फनी कार्टून है ना? फनी तो क्या, रियलिटी है ये।
रिजर्वेशन पूरी क्रॉस करके फिर जाके जो है कहीं पे हमें एडमिशन मिलेगा, है ना। आजकल हम देख ही रहे हैं एडमिशन जो है लेना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि ये रिजर्वेशन जरूरी भी है, बट थोड़ा सा क्राइटेरिया इसका चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास बताया गया वोटर लिस्ट के बारे में। वोटर्स लिस्ट क्या होती है? कोई भी सिटीजन जो 18 साल से ऊपर का है वो इलेक्शन लड़ सकता है। वोटर लिस्ट है क्या? लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट। जो भी एलिजिबल है वोट करने के लिए वो वोटर लिस्ट के अंदर आते हैं। इलेक्टोरल रोल बोला जाता है इसे। और 18 साल से जो भी ऊपर हैं वो जो है इसके अंदर आएंगे। वो नहीं आएंगे जो शायद क्रिमिनल हो या फिर पर्सन विद अनसाउंड माइंड, यानी कि थोड़े से मंद बुद्धि हो, वो नहीं आएंगे। बाकी जो है 18 साल से ऊपर वाले सब आते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमें जो है राइट टू वोट मिला हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस टाइम पे जो है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसका जो है कॉन्सेप्ट लाया गया था। यानी कि एक कार्ड, जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आजकल आधार कार्ड काफी चल रहा है, तो उसी तरीके से एक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है कार्ड होता है, तो फिर वो लाया गया था ताकि कंपलसरी कर सकें कि अगर आप वोट देने जा रहे हो तो आपके पास ये कार्ड होना। बट अभी तक ये कंपलसरी नहीं हो पाया है। आप जो है कोई भी आईडी प्रूफ लेके जा सकते हो, या तो वो राशन कार्ड हो, या फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर वो आधार कार्ड हो, या फिर वो पैन कार्ड हो, है ना। कोई भी कार्ड जो है आप अपने साथ लेके जा सकते हो। तो ये जो है हमारे पास मुद्दा था किसके बारे में? वोटर्स लिस्ट के बारे में। वोटर्स लिस्ट के बाद कुछ ऐसी सी वोटर लिस्ट दिखती है, आप जो है साइड में देख सकते हैं, है ना। राइट हैंड साइड पे ये ऐसी जो है वोटर लिस्ट जो है कुछ ऐसी सी दिखाई देती है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज है? ये है जो भी सिंबल्स प्रोवाइड किए जाते हैं पार्टीज को या फिर किसी भी आजाद उम्मीदवार यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, है ना, जो भी किसी पार्टी के थ्रू नहीं लड़ता, अपने आप ही जो है अकेला खड़ा हो जाता है कि भाई मेरे को सीएम ये नहीं बनना, बट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं जो है उम्मीदवार मैं बनना चाहता हूँ, एमपी या फिर एमएलए जो है मैं बनना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहां से जो है अगर किसी को भी पॉलिटिक्स में आना है तो उम्र जो है 25 साल होनी चाहिए। ठीक है। उम्र जो है 25 साल होनी चाहिए। मिनिमम एज जो है 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है तो वो पॉलिटिकल पार्टी अगर टिकट दे दे तो फिर आप जो है लड़ सकते हैं। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो उससे पहले एक नॉमिनेशन फॉर्म साइन करना होगा और सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी होगी, यानी कि कुछ पैसे डिपॉजिट आपको करवाने होंगे इलेक्शन कमीशन के पास। अगर आप लोकल में लड़ रहे हैं, लोकल इलेक्शन यानी कि एमसी, या फिर अगर आप एमसी या फिर पंचायत का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी होगी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास। और अगर आप एमपी या फिर एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी होगी इलेक्शन कमीशन के पास, है ना। तो ये जो है कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें करवानी पड़ती है ताकि कोई भी ऐसे ही ना खड़ा हो जाए कि यार ना मैं तो लड़ना इलेक्शन, है ना, इस तरीके से ना खड़ा हो जाए। और इलेक्शन जो है कुछ लिमिटेशन से रहे इलेक्शन के अंदर, वो जो सिक्योरिटी है वो वापस मिल जाती है। अगर बिल्कुल ही कम वोट आए तो वो जब्त भी हो जाती है, वो वापस नहीं दिए जाते फिर वो पैसे। ठीक है। तो कुछ सीरियस क्रिमिनल केसेस अगर पेंडिंग हो तो फिर आप इलेक्शन के अंदर नहीं खड़े हो सकते। डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होती है असेट्स की, जो भी आपके पास हैं, अवेलेबल हैं, आपके पास कितनी जमीन है, कितने पैसे हैं, वो आपको पब्लिक करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर नहीं होगा तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी, है ना। बहुत ज्यादा आपके पास जमीन है तो आप खड़े नहीं हो सकते, ऐसा थोड़ी है कि अंबानी अब इलेक्शन में आके खड़ा नहीं हो सकता, है ना, वो भी हो सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपको पब्लिक करनी पड़ती है आजकल। पहले जो है नहीं करते थे, आजकल जो है पब्लिक कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप 5वीं पास हो, सिर्फ 5वीं पास हो तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, या फिर अगर आपने बीएससी की है या फिर बीए की है, यानी कि आपने कोई भी ग्रेजुएशन की हुई है, तो ही आप इलेक्शन लड़ सकते हो, ऐसा भी नहीं, है ना। तो ये सिर्फ
है कि आपको पब्लिक करना होता है, ठीक है? क्योंकि अभी कंट्रोवर्सी जो है बहुत है, बहुत सारे हमारे पास पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि जिन्होंने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस छुपाई हुई हैं, उन्होंने आज तक प्रेज़ेंट नहीं की या फिर कुछ जो है वो फेक लेके भी आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप होना ही चाहिए बट पब्लिक कर देना आजकल जो है अच्छा माना जाता है। फिर जो है हमारे पास इलेक्शन कैंपेन की बारी आती है। इलेक्शन कैंपेन की अगर हम बात करें तो ये वही टाइम है जब पॉलिटिकल पार्टीज आपको रीच करती हैं, पहुंचती हैं आपके घर के अंदर और कहती हैं कि भाई हमें वोट दो, हम जो है आपका इतना इतना भला कर देंगे, अपना मैनिफेस्टो बताती हैं कि हम जो है बिजली फ्री कर देंगे, हम जो है वुमेन एम्पावरमेंट ले आएंगे, हम जो है नारी को जो है न्याय दिलाएंगे, है ना? ये सब जो है चलता रहता है। तो फिर कुछ फेमस स्लोगन्स हैं, जैसे हमारे पास इंदिरा गांधी जी का स्लोगन है, जब वो 1971 के अंदर इलेक्शन लड़ रही थी, उन्होंने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ। 1977 के अंदर जयप्रकाश नारायण जी ने अपना स्लोगन दिया था सेव डेमोक्रेसी। और ऐसे ही जो है वेस्ट बंगाल के अंदर जब लोकल इलेक्शंस यानी कि स्टेट इलेक्शंस हो रहे थे, तब उन्होंने जो है हमारा उनके पास जो है एक स्लोगन दिया था जो कि था लैंड टू द टिलन। ऐसे ही जो है सेल्फ रिस्पेक्ट टू द तेलुगुस, ये भी एक स्लोगन था। तो फिर स्लोगन जो है काफी पॉलिटिकल पार्टीज देती रहती हैं। और जब मोदी जी हमारे पास सियासत में आए, तब उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना? तो ये सब जो है स्लोगन्स वगैरह चलते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास बारी आती है अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, कोई भी पार्टी कैंडिडेट जो है किसी को ब्राइब नहीं कर सकता, वोटर को जो है पैसा नहीं खिला सकते, खिलाया जाता है, ठीक है? अपील टू देम इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट या फिर रिलीजन के बेस पे वोट नहीं मांगी जा सकती, मांगी जाती है, ठीक है? ये लिखित में होता है ना? हम जो है लिख सकते हैं ऐसी बातें, और ऐसी ये ही लिखना है एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आएगा, ये ही लिखना है। बट ऐसा होता है नहीं होता, वो एक ग्राउंड बेस के ऊपर बात है। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, हम जो है गवर्नमेंट रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते। अभी अगर मान लो मोदी जी हैं, मोदी जी अगर बोलेंगे मेरे को तो इलेक्शन के लिए आज राजस्थान के अंदर एक कैंपेन करना है और आज ही शाम को जो है मेरे को, मैं चाहता हूँ मैं तमिलनाडु के अंदर कर दूं, तो ऐसा करें, वो सरकार के खर्चे पे वहां से जो है वहां तक की फ्लाइट ले लें। ये पॉसिबल नहीं है ना? कोई भी चार्टर्ड प्लेन करवा के अपना निकल लिए, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। और सरकार के पैसे पे जो है इलेक्शन कैंपेन नहीं लड़ा जा सकता। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द लोकसभा और 10 लाख इन कॉन्स्टिट्यूएंसी एज एन असेंबली इलेक्शन। तो 25 लाख जो है लोकसभा के लिए लिमिट है, इससे ज्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते। और 10 लाख जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि सीएम वाले जो इलेक्शन, एमएलए वाले इलेक्शन जो होते हैं उसके लिए लिमिट है। अगर इनके अंदर से कोई भी चीज करता पाया गया तो उसकी जो हमारे पास, अगर ऐसा कोई भी कुछ भी करता पाया गया तो उसका कैंडिडेचर जो है वहीं पे जो है समाप्त कर दिया जाएगा, चाहे वो इलेक्ट हो भी जाए। उसके बाद भी अगर कोई ऐसी एक्टिविटी सामने आती है कि इसने ऐसा किया है, तो भी जो है उसका कैंडिडेचर जो है खत्म माना जाए। इसके बाद हमारे पास बारी आती है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है? एक दिन जो है हमारे पास पहले क्या होता था, पहले जो है बैलेट पेपर, अगर आप वोट करने जा रहे हो, बैलेट पेपर वहां पे होगा, उसके ऊपर पार्टी का सिंबल बना होगा और पार्टी का नाम लिखा होगा, कैंडिडेट का नाम लिखा होगा, और वहां पे जो है आप जो है आगे जाके स्टैंप मारोगे, पुटिंग अ स्टैंप ऑन दी बैलेट पेपर। हम जो है स्टैंप लगा देते थे बैलेट पेपर के आगे। बट आजकल क्या हो गया है, आजकल तो जो है ईवीएम मशीन्स आ गई हैं, ठीक है? ईवीएम मशीन्स आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। तो होता क्या है, आप जो है जाओ, वहां पे एक मशीन लगी होगी, पहले जो है आपको अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ वहां पे दिखाना होगा। जो वहां पे इन्विजिलेटर होंगे वो क्या करेंगे, वो वहां पे टिक लगा देंगे कि हाँ भाई इसने जो है वोट अपनी कास्ट कर दी है। और आपके हाथ पे जो है एक साइन बना दिया जाएगा, एक ब्लैक कलर का आपके नाखून के ऊपर जो मिटता नहीं है काफी दिनों तक,
वो बना दिया जाता है, तब जो है आप वोट कर सकते हैं। वहां पे आप जो है पीछे जाएंगे ईवीएम के, वहां पे जाके अपनी वोट जो है वो कास्ट करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आजकल जो है वोट कास्ट की जाती है। तो इसी के साथ जो है ये पार्ट 2 है हमारे पास, वो कंप्लीट होता है। पार्ट 3 जो है जल्द ही लेके आएंगे आपके लिए, उसके अंदर ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आपसे इल्तिजा है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, ताकि वीडियोस जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस